अगर आप भी बीटेक बिहार इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में बेस्ट है एवं कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि आप कौन कौन सा माध्यम से यानी कौन सा एग्जाम्स देकर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, अच्छे प्लेसमेंट आप उठा सकते हैं, कौन सा बेस्ट कॉलेज है। हर चीज को मैं आप लोगों को यहां से बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। देखने के बाद आपका जो डाउट रहेगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग के बारे में मैं हर एक एक चीज को आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लो कि बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन 2026 में अभी आप लोगों का होगा। अगर आप जेई मेंस का एग्जाम्स दिए हो उसके थ्रू भी हो जाएगा, और भी इसका खुद का एग्जाम्स होता है तो आपको वो एग्जाम्स देना होगा, तभी एग्जाम्स के माध्यम से आप यहाँ एडमिशन ले पाओगे। सबसे पहले यहाँ देखिए कि 12th यदि आप लोग हैं 12th में, या अपेयरिंग है या पास आउट है, तब तो ठीक है, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा माध्यम है कि यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं तो आपको एग्जाम्स देना होगा, और एग्जाम्स में पास आउट होइएगा तब आप लोगों को जो है वो बिहार इंजीनियरिंग में एलई के माध्यम से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। वो भी प्रोसेस मैं बताऊंगा, कब एग्जाम्स होगा, कैसे आपको जाना है, क्या काउंसलिंग माध्यम है, हर चीज को मैं आप लोगों को यहां से बताने वाला हूं। चलिए, फर्स्ट जो मैं यहाँ पे आपके लिए रखा हूं कि जेई मेंस 2026, अगर आप जेई का एग्जाम्स दिए हैं, चाहे वो जनवरी सेशन हो या अप्रैल सेशन हो, जो भी एग्जाम्स दिए उसके माध्यम से आप लोगों का हो जाएगा। 12th जो है वो पीसीएम सब्जेक्ट से होना चाहिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th। इस बार 2026 में पास किए हो या 25 में या 24 में, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि जनरल ओबीसी यदि बोर्ड में 45% है तब एडमिशन हो जाएगा, कम है तब नहीं हो पाएगा। एससी एसटी कैटेगरी वाले को 40% चाहिए 12th बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये काउंसलिंग होता है, यूजीईएसी का काउंसलिंग होता है, ये आपको फॉर्म भरना होगा। कब फॉर्म भरा जाएगा वो चीज मैं बताऊंगा। मैं जिन बच्चों का काउंसलिंग करूंगा वो बच्चे फ्री रहेंगे, मैं उनका फॉर्म भर के हर एक तरीके से जो अपडेट्स आएगा उनको भी दूंगा, और उनका वहां पे एडमिशन भी करवा दूंगा लास्ट राउंड जाते जाते, अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच के साथ। ठीक है, तो आप मेरे से काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूजीईएसी का फॉर्म भरना होगा, जो कि अप्लाई करना होता है। उसके बाद इस पे रैंक निकलता है कि आपका बिहार में रैंक कितना है, ठीक है, इस फॉर्म के अनुसार। उसके बाद आपका 2 राउंड में काउंसलिंग होता है, 2 राउंड में आपका काउंसलिंग होगा। यूजीईएसी जो जेई मेंस के बच्चे रहेंगे, जेई मेंस के एग्जाम्स देंगे। उसके बाद अलॉटमेंट होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है, कौन सा ब्रांच के साथ आपको वहां पे मिला है, वो अलॉटमेंट कीजिएगा। फिर फाइनल एडमिशन आपको लेकर जाना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपने कॉलेज जाना होगा। बिहार में देखिए 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, तो जो आपको मिलेगा वहां पे एडमिशन में आपको लेके जाना होगा। एक लास्ट राउंड जो होता है वो यदि 2 राउंड के बाद यदि कोई सीट खाली रह जाता है तो वो मॉकअप कहलाता है, जो कि आप यदि आईआईटी एनआईटी का काउंसलिंग करवाइएगा जोसा, ठीक है, उसी का लास्ट राउंड कहलाता है सीसेब राउंड। ठीक है, तो इसी तरीके से जो बिहार का काउंसलिंग होता है, यूजीईएसी का काउंसलिंग नाम है। 2 राउंड के बाद लास्ट राउंड जो कहलाता है, कुछ कुछ जगह जो है वो कॉलेज में वैकेंट सीट रह जाते हैं, तो उसे भरने के लिए जो बच्चे का मान लिया जाए यदि ईसी ब्रांच है, कोई बच्चे का यदि कोई कॉलेज में ईसी ब्रांच है, तो आपको ऑप्शन रहेगा कि वही कॉलेज में आपको आईटी ब्रांच मिल जाएगा, या फिर सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, या फिर मैकेनिकल है तो सिविल मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज आपको वहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको और भी डीपली चीज बताऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप कॉल कर सकते हो। दूसरा देखो माध्यम है, अगर आप जेई मेंस का एग्जाम्स दिए हो तो ठीक है, नहीं दिए हो, दूसरा माध्यम है कि ये एग्जाम्स देना होता है बीसीई सीई 2026। ये एग्जाम्स आप दो, इसके माध्यम से भी आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जो कि अभी आपका अप्रैल और मई के मध्य में
अभी नहीं आया है, आएगा, मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जो कि एग्जाम आपका होगा जुलाई में, ठीक है। 12th पीसीएम नेक्स्ट जो है सब चीज वो सेम ही रहेगा, 45 जनरल ओबीसी एससी एसटी 40। उसके बाद देखिए कि आपका रैंक निकलता है, एग्जाम्स दीजिएगा कि आपका बिहार में क्या रैंक है, बीसीईसी रैंक 2026। उसके बाद आपको काउंसलिंग करवाना होता है, सेम प्रोसेस होता है, जो चीजें ये है वही चीज ये है, सिर्फ ये जेईई मेंस के थ्रू है। ये खुद का उसका एग्जाम्स होता है बिहार इंजीनियरिंग का, बीसीईसी का एग्जाम्स होता है, जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम्स देते हैं, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर एडमिशन होता है, सेम प्रोसेस है। समझ गए कि जेईई मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर खुद का एग्जाम्स होता है उसके थ्रू भी। तो आप लोग अच्छे से आइए, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे आप लोगों का मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए मैं आपको बताऊंगा, दूंगा। उसके बाद देखिए कि जो बच्चे यदि पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं या डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेंगे, फर्स्ट ईयर उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो डिप्लोमा के माध्यम से वो बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि अपेयरिंग में है या पास आउट कर लिए हैं तो उनको भी जो है एग्जाम्स देना होगा, बीसीई सीई एलई लिखा हुआ है लास्ट में देखिएगा, बीसीई सीई एलई का एग्जाम्स देना होगा। उसके बाद एग्जाम्स देने के बाद ही होगा ना कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, तो वो चीजें आधारित करती है कि आपका रैंक कितना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो कि अभी आने वाला है, एग्जाम इनका जून में होता है। डिप्लोमा वाले बच्चे देखिए जनरल ओबीसी 45, एससी एसटी का 40% होना चाहिए, सेम प्रोसेस है, इसका भी रैंक निकलेगा, काउंसलिंग होगा, 2 राउंड में काउंसलिंग होता है, अलॉटमेंट होगा, एडमिशन होगा, जहां आपको कॉलेज मिलेगा वहां जाना होगा, यानी कि डायरेक्ट सेकंड ईयर में एलई के माध्यम से आपको यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए कि आवश्यक सूचना आप देख लीजिए कि कब आपका एडमिशन होता है, कब रजिस्ट्रेशन होता है, कब क्या चीजें हैं। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है पिछले साल 2025 में, तो वो जो हुआ था वो 5 मई से, ठीक है। आज आपका 2 मई हो चुका है, तो अभी तक आप लोगों का कोई अपडेट नहीं आया है। अपडेट आएगा मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे को भी काउंसलिंग करना है, तो आपको भी यदि मेरे से काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, तो आप लोगों को मैं नंबर लिख देता हूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, 8292748995। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए और सभी जानकारी मेरे से आप प्राप्त कर लो, ठीक है। अब देखिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोजिंग होगा, ये सब चीज लिखा हुआ है, लास्ट डेट। कोई भी यदि फॉर्म में दिक्कत होगा, मिस्टेक, तो वो भी आप सुधार वगैरह सकते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट निकलता है, जो कि आपका कि बिहार में क्या रैंक है, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे दी होती है। तो ये सब प्रोसेस है, तो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं है। कोई अपडेट्स आएगा मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पहली बार आए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को प्लेसमेंट तक बच्चों को हेल्प करता हूँ। चलिए पहले कॉलेज पर हम लोग आते हैं, बिहार का कौन कौन सा बेस्ट कॉलेज है और कौन सा कॉलेज में कितने परसेंटाइल रैंक पे एडमिशन हो सकता है। यहाँ पर देख रहे होंगे एमआईटी है, यानी कि इसका पूरा नाम बोला जाए तो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जो कि मुजफ्फरपुर शहर में है, बिहार में, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड ईयर जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। टाइप जो है वो गवर्नमेंट है, बिहार का कॉलेज है। कैंपस साइज 85 एकर्स में है। लोकेशन मुजफ्फरपुर शहर में है, बिहार में। फुल नेम आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। टोटल जो अप्रोक्स जो फी है वो 40-50 के है, 40-50 हजार, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यह है कि हॉस्टल का अलग चार्ज है। हॉस्टल का लगभग जो है 1000 रुपए अप्रोक्स, जो 1000 के आसपास आपका हर एक मंथ का लगेगा, तो एक साल में 12,000 हॉस्टल का, ठीक है। लगभग जो है वो 3 से 4,000 रुपए फूड, यदि मेस में खाना खाइएगा तो 4,000, यानी कि फूड और जो है वो आपका मेस यानी हॉस्टल, मेस हॉस्टल का 5,000 रुपए आप रख लो, ठीक है। हर एक महीना 1-2 हजार रुपए यदि यार पॉकेट खर्च हो या कुछ आपका जो सामान वगैरह खरीदना हो, तो वो सब चीजें हो, ठीक है, समझ गए। अब देखिए काउंसलिंग जो है वो आपका बीसीईसी जो है वो वेबसाइट है, और यूजीईएसी का काउंसलिंग करवाना होता है, और आपका 85 परसेंटाइल है तो यहाँ टॉप के ब्रांच मिल जाएंगे। अगर आपका जेई मेंस में 85 इसलिए लिखा हुआ है, अगर जेई मेंस में आपका 85 है तो आपको बेस्ट ब्रांच जो है यहाँ कंप्यूटर साइंस है, अभी आया है कुछ साल पहले। पहले आईटी यहाँ था, ठीक है, भागलपुर में सीएससी था,
अब यहाँ आईटी भी आ गया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी ब्रांच में। इसी ब्रांच तो पहले से है ही, ठीक है। और देखिए यहाँ प्लेसमेंट का यदि बात किया जाए, और इसमें बहुत सारा ब्रांचेज है, मैकेनिकल है, सिविल है, अदर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एवरेज पैकेज का बात किया जाए 4 से 5 लाख, हाईएस्ट पैकेज आपका 25 एलपीए गया है। डिपेंड करता है बच्चे पे भी, बहुत सारा बच्चे यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं, अच्छे कॉलेज है और बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, यही है फोटो, देख लो, ठीक है, स्टार्टिंग का पेज आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, काउंसलिंग करूंगा, एडमिशन तक आपको हेल्प करूंगा। अब देखिए बीसीई भागलपुर, बीसीई भागलपुर कहने का मतलब है कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि भागलपुर शहर में है, अबोर में पड़ता है। और ट्रिपल आईआईटी जो था, ट्रिपल आईआईटी भागलपुर जो था, वो ईसीई का कैंपस में, ईसीई ब्रांच है, उसी के कैंपस में ये ट्रिपल आईआईटी जो है वो भागलपुर का मेन ऑफिस था, क्लास था, हर चीज उसी में होता था। अब जो है वो 3 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले जो है वो आपका उनका अलग शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। दोनों पहले एक इस मतलब कि ये कैंपस में था, अब उनका कैंपस थोड़ा अलग हटा दिया गया है। नहीं होना 1960 में ये कॉलेज स्थापना, गवर्नमेंट, ये चीजें हैं। कॉलेज कैंपस साइज बहुत बड़ा है, 114 एकड़ का है। लोकेशन देखिए आपका भागलपुर बिहार में है, पहले तो और एकड़ ज्यादा था, लगभग जो है वो 200 एकड़, तो लगभग जो है वो 50 या 80 एकड़ के आसपास वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ठीक है। अब तो बहुत सारा चीज उसमें बदलाव भी किया जा रहा है, मैं खुद मैं खुद यहाँ पे कैंपस विजिट किया हूँ। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग समझ गए, फुल नेम है, टोटल अप्रोक्स सेम ही आपका है। ये देखो दोनों जो कॉलेज है, एमआईटी या बीसीई, दोनों लगभग सेम है, ठीक है, ज्यादा का अंतर नहीं है। 85 परसेंटाइल आपको यूजीईसी के काउंसलिंग में बैठना होगा, 4 से 5 एलपीए, 20 एलपीए हाईएस्ट। तो ये सारी चीजें हैं। और भी कोई आप लोगों को डाउट रहेगा मैं आपको बताऊंगा, ये फोटो देख लीजिए, फ्रंट में है। अच्छे कॉलेज है, कॉलेज जबरदस्त है। एक कॉलेज देखिए, ये बिहटा का कॉलेज मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये कॉलेज के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं और टीचर भी नहीं बताते, तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। CIPET कॉलेज बिहटा में है। इसका फुल नेम यदि बोला जाए तो यहाँ देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका फुल नेम है, जो कि स्टेब्लिश्ड 2024 में हुआ है, 2 साल पहले, इसलिए ज्यादा पुराना नहीं है, 1-2 साल पुराना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार का दोनों गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रहा है। 10 एकड़ में, छोटा कैंपस, बहुत बड़ा नहीं है, बिहटा शहर में है, पटना में पड़ता है। 5 से 6 इनका फी का यदि बात किया जाए तो 5 से 6 लाख इनका पूरा फी है। काउंसलिंग यूजीईसी के थ्रू होता है, यूजीईसी के थ्रू होता है या डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है, 50% उनके लिए सीट खाली है, और 25 परसेंटाइल भी आपका है तो यहाँ इजिली एडमिशन हो जाएगा। 8 से 10 एलपीए का एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट पैकेज अभी नहीं गया है, क्योंकि कोई बताया नहीं जा सकता है अभी के लिए, अभी 1 साल तो हुआ ही है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कॉलेज जो है समझ गए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जीईसी गया, जीईसी गया हो गया कि गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, क्या हो गया, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। 2008 में यह स्थापना हुई थी, गवर्नमेंट है, 87 एकड़ में है, गया जी शहर में है, और 40 के अप्रोक्स इनमें टोटल फी है, सभी लगभग सेम है। और बीसीईसी जो है वो आपका ये यूजीईसी का काउंसलिंग करना होगा, बीसीईसी का वेबसाइट है, 74 परसेंटाइल है या 70 परसेंटाइल है, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एवरेज पैकेज 45 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 10 एलपीए, इस तरीके से कोई डाटा है नहीं बिहार का भी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये है फ्रंट गेट है, जो कि गया इंजीनियरिंग कॉलेज, आप लोग देख सकते हैं, गया 2008 में यहाँ पे हुआ था स्टेब्लिश्ड, तो ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अच्छा पुराना आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये भी कॉलेज अच्छा है। अब देखिए कि एनसीई चंडी, जो कि 2008 में सेमी मतलब कि ईयर्स में स्टेब्लिश्ड हुआ था, जीसीई, ठीक है, और एनसीई, ठीक है, गवर्नमेंट है, 51 एकड़ में है, चंडी बिहार में पड़ता है। इसका पूरा नाम बोला जाए तो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एनसीई,
ठीक है। 20 के टोटल फी है, अप्रोक्स बात किया जाए और भी कम है। और बीसीईसी का वेबसाइट है, यूजीईसी का काउंसलिंग 73 परसेंटाइल में पे हो जाएगा और 4 से 5 लाख इसका उसी तरीके से प्लेसमेंट सबका सेम है। ठीक है, तो ये सब टॉप कॉलेजेस मैं आपको बताया हूं। अब देखिए कि ये कॉलेज एक कौन सा है, वो डीसीई है। ठीक है, यानी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये भी शहर में पड़ता है। लोकेशन आप देख लीजिए, कैंपस साइज 42, गवर्नमेंट है, 2008 में सेमी हुआ था और 120 के यानी 1,20,000 के टोटल अप्रॉक्स फी है। अभी तक हम लोग जो देखे थे उससे ज्यादा फी तो इसी कॉलेज का है। तो अच्छा कॉलेज है, कॉलेज में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे बिहार का कॉलेज है, 70 परसेंटाइल में भी हो जाएगा, 3 से 4 लाख एलपीए है एवरेज पैकेज। तो यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, स्किल का टाइम है, कॉलेज आप तो चलो ठीक है, लेकिन आपके पास जो स्किल रहेगा उसी के बेसिस पे आपको भी प्लेसमेंट लगेगा और कॉलेज का भी यहाँ नाम होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए कहीं भी कॉलेज लेकर। तो मैंने ये सब कॉलेज के बारे में बता ही दिया आपको। कौन से कि बीसी बख्तियारपुर हो गया, 2016 में स्टेब्लिश्ड हुआ था, गवर्नमेंट है, बख्तियारपुर शहर पास ही है पटना के नजदीक, 42 एकड़ में बख्तियारपुर। ठीक है, मेन शहर में है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका पूरा नाम है, आप लोग यहाँ से देख लो। और 140 के इसका फी है, लगभग सेम ही है। ठीक है, और आपका यदि 60-70 परसेंटाइल भी है तो काउंसलिंग से थ्रू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा। ऐसे आपको टॉप जो कॉलेज है वो बख्तियारपुर हो गया, ठीक है, आपका जीसी गया हो गया, बख्तियारपुर हो गया, डीईसी दरभंगा हो गया, एनसीई चंडी हो गया, जीईसी गया हो गया, और आपका बीसी भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहटा वाला कॉलेज। यानी 6-7 कॉलेज आपको बेस्ट कॉलेज मैं आपको बताया हूं। और भी कॉलेज के बारे में मैं बता दूं, ठीक है। आप देखिए 7 से 8 कॉलेज के बारे में मैं बता दिया हूं जो कि टॉप का कॉलेज है। कौन सा है? टॉप कॉलेज है आप लोगों का है। ठीक है, और आपका देखिए ये सब कॉलेज में यदि आपका 85 परसेंटाइल जो होना चाहिए वो मैक्सिमम लेकर चलिए, 85 परसेंटाइल कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए। कंप्यूटर साइंस हो गया या आईटी हो गया, ठीक है, या सीएससी हो गया, ये सब चीजें हैं। और यदि आपका ये लगभग 70 परसेंटाइल भी है तो आपका कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, चाहे वो सिविल रहे या मैकेनिकल रहे। तो और भी बहुत सारा ब्रांच है। तो ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप मेरे से काउंसलिंग करवा लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 8292748995। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके मेरी टीम से या मेरी से पूरे हेल्प ले सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो। और जिन बच्चे का, सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, जिन बच्चे का यदि परसेंटाइल 20 है, 30 है, 50 है, 60 है, उनका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, 20 परसेंटाइल से प्लस होना चाहिए। 20 परसेंटाइल से प्लस होना चाहिए। 20 परसेंटाइल कब आएगा? जब आप जेई मेंस में 4 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लोगे सही से, बस 4 ही क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, 75 में से 4 क्वेश्चंस। तो आप यदि कुछ नहीं भी आता, तुक्का मार के भी आ जाओगे तो बिहार इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन हो जाएगा बिहार में। ठीक है, बिहार में इजिली एडमिशन हो जाएगा, बीटेक कर लोगे और यहां से आप लोगों को हर चीज यहाँ पे इजिली हो जाएगा। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, सीट खाली रहता है, एडमिशन हो जाएगा, मैं आपको कर दूंगा, चिंता नहीं करना है। 20 वाले, 30 वाले, 40 वाले, 50 वाले, 60 वाले, 80 वाले, मैं आपके लिए बेस्ट काउंसलिंग यहाँ से करूंगा, बेस्ट कॉलेज के साथ बेस्ट ब्रांच भी दिलवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे तो मैं बहुत सारा चीज आपको बता सकता हूँ, तो आप कॉल के माध्यम से मेरे से पूछ लेना, ठीक है।